हरे कृष्णा एवरीवन। आज का अपना लास्ट लेक्चर रहेगा चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का, और आज का अपना टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। सो आपने 9th क्लास में हेल्थ इस वर्ड के बारे में डिस्कशन जरूर करा होगा। सो आपने पढ़ा था कि हेल्थ क्या होती है, कब हम एक इंसान को हेल्दी बोल सकते हैं। जब एक इंसान सोशली, मेंटली और फिजिकली इन तीनों एस्पेक्ट में फिट होगा तभी हम उसको हेल्दी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी इंसान की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी है लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है तो वो हेल्दी नहीं है। अगर कोई इंसान फिजिकली अच्छा है, मेंटल हेल्थ अच्छी है लेकिन उसकी सोशल वेलबींग अच्छी नहीं है, जब वो बाहर निकलता है तो कोई उसको कुछ पूछता नहीं है, ठीक है, कोई उससे मिलना नहीं चाहता, तो भी वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, सो एक इंसान हेल्दी तभी कहलाता है जब उसकी सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों की तीनों एस्पेक्ट में वो इंसान फिट बैठता है। ठीक है, वो तीनों जगह बैलेंस में अपनी चीज़ों को रखता है, तभी जाके वो इंसान हेल्दी होता है। सो आज अपन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, और एज अ यंग अडल्ट आपको इस टॉपिक की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि भाई जब आप प्यूबर्टी की एज को क्रॉस कर लेते हो तो आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन के बारे में सब कुछ, एक एक चीज आपको डिटेल में यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में जब आप इसको लेके अवेयर नहीं रहते हैं तो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म सिंपली रेफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विद नॉर्मल फंक्शंस। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि भाई हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो सही से काम करे। लेकिन क्या सिर्फ हेल्थ का इतना सही मतलब है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे ऑर्गन्स कितने भी अच्छे तरीके से काम करते हो, अगर हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन हमें सपोर्ट नहीं करता है, हम हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, तो काहे के हेल्दी हैं, कोई मतलब नहीं उस हेल्थ का। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप WHO बोलते हो, इसका आपने नाम जरूर सुना होगा, कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत ज़्यादा यही हमें इंस्ट्रक्शंस देते थे कि कैसे हमें क्या सावधानी रखनी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? हमारी बॉडी फिजिकली अच्छी हो, इमोशनली हम स्टेबल हो और हमारा बिहेवियर अच्छा हो, एंड सोशली हम अच्छे से लोगों से कनेक्ट कर पाते हो। हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, इमोशनली हम स्टेबल है, डिप्रेशन में नहीं है, बिहेवियर हमारा अच्छा है, और सोशली जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमसे आके मिलना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। सो अगर आपके साथ ये सारी चीजें हैं तभी आप हेल्दी हैं, अदरवाइज आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो चेक जरूर कराएं। नाउ देयरफॉर अ सोसाइटी with the people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavior interactions among them in all sex related aspects might be called reproductive health। तो इसका क्या मतलब था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की, और जितनी ये चीज सेंसिटिव है उतनी ही ज्यादा ये चीज खराब है। अगर आपको चीजें पता नहीं है कि कैसे काम करती हैं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं कभी भी। ठीक है, सो आपको एक एक चीज की यहां पे डिटेल नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको है तभी आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाओगे, अदरवाइज आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहला सकते। नाउ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसको बोलते हैं अपन एसटीडीज, तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे एसटीडीज का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, एसटीडीज क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। डिजीज और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये क्या होते हैं? जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब एक मेल फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो उस टाइम पे किसी की भी बॉडी में से अगर इन्फेक्शंस एक दूसरे की, मतलब किसी दूसरे की बॉडी में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देन Many diseases can be sexually transmitted such as, so sexual activity के टाइम पे बहुत सारी, ठीक है, यहाँ पे बीमारियां होती है जो ट्रांसफर हो सकती है। सबसे पहले होती है बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरिया से जा रही है, और दूसरी होती है वायरल। सो जो बैक्टीरियल डिजीज है उसका नाम है गोनोरिया एंड सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस और गोनोरिया। देन अगर वायरल इन्फेक्शन से होती है तो उसमें दो नाम है अपने पास, वॉट्स एंड HIV एड्स। HIV एड्स का यहाँ पे अपने पास जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस
क्योंकि ये वायरस से हो रही है। और एड्स का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और अगर किसी इंसान को एड्स हो जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, खत्म है मामला, समाप्त, उसको कोई नहीं बचा सकता। गोनोरिया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, सो ये इन्फेक्शन से होगा, विद द बैक्टीरियम नेसेरिया गोनोरिया, ठीक है। सो ये इस वाले बैक्टीरिया से ये डिजीज होती है, मतलब ये इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियम नेसेरिया गोनोरिया ये नाम का एक बैक्टीरिया है जो इस डिजीज को आगे ट्रांसफर करता है। देन इट कैन कॉज इन्फेक्शंस इन द जेनिटल्स, तो ये जेनिटल में, रेक्टम में और थ्रोट में क्या कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जब भी किसी को गोनोरिया होगा तो उसके सिम्टम्स आपको कहां कहां देखने को मिलेंगे, जेनिटल एरिया में, रेक्टम में और थ्रोट में। इट इज वेरी कॉमन इन्फेक्शन स्पेशली अमंग यंग पीपल्स एट द एज ऑफ 15 to 24 ईयर्स। सो 15 to 24 ईयर्स की एज में ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो देखने को मिल सकता है। नाउ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब यहां देखो इस वर्ड पे फोकस करो, इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब मैंने भी ऐसा बोला था कि जब किसी इंसान को HIV एड्स होता है तो उसके बचने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट जीरो, खत्म होना ही होना है उसको। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो वायरस है वो क्या करता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी, मतलब उस इंसान की बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है उसको डाउन करता है। और अगर आपकी बॉडी से इम्यूनिटी डाउन होना शुरू हो गई, इसका मतलब आपकी बॉडी में जल्दी कोई भी बीमारी लगेगी और फिर वो ठीक और नहीं होगी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही क्या करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। सो अगर इम्यून सिस्टम ही खराब हो गया तो उस इंसान को कौन बचा सकता है, कोई भी नहीं। सो HIV इज अ वायरस दैट अटैक्स द इम्यून सिस्टम, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। द बॉडी इज नेचुरल डिफेंस सिस्टम, सॉरी, ठीक है। सो वो हमारे नेचुरल डिफेंस सिस्टम को किल कर देता है, ठीक है। सो HIV जो है वो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है उसके ऊपर जाके अटैक कर देता है और फिर हमें जल्दी ही अलग अलग टाइप की बीमारियां लग जाती है और इंसान जल्दी खत्म, समाप्त। देन प्रिवेंशन ऑफ STDs, तो मैंने इसलिए बोला कि इन चीजों का आपको बहुत ही डिटेल नॉलेज होना चाहिए। अब इससे बचा कैसे जाए, ठीक है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो ये बीमारियां फैल रही है इनसे बचा कैसे जाए, इसका प्रिवेंशन क्या है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें मल्टीपल पार्टनर्स से सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने से पहले बचना चाहिए, ठीक है। या फिर अननोन पार्टनर से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से पहले हमें बचना चाहिए। दूसरी बात, ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है। तो जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो तो उस टाइम पे अगर आपको बीमारियों से बचना है तो आपको कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए। देन इन केस ऑफ डाउट, अगर आपको डाउट है, गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज्ड विद डिजीज। तो अगर आपको अपनी बॉडी पे थोड़ा सा भी डाउट है कि यार मैंने कहीं पे कुछ किया था और अभी मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है, ठीक है, STDs में से कोई एक बीमारी आ गई है, तो आपको एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से क्या करना है, कंसर्न करना है। बंगाली डॉक्टर के पास नहीं जाना है, वो तुमको कुछ भी दे देगा, तुम और ज्यादा बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो तुम्हें कहाँ जाना है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है जिसके पास एक अच्छा खासा नॉलेज है और तुमको सही गाइड कर सके। वरना तुम्हें बीमारी कोई और होगी और बता कुछ और देगा और दवाइयाँ कुछ और चल रही होगी, क्योंकि तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, तुम तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी हो नहीं, तुम्हें तो नॉलेज ही नहीं है ना भाई। कॉन्ट्रासेप्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोकना, ठीक है, सिंपल। सो बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। सो बर्थ कंट्रोल ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। सो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है प्रेगनेंसी को रोकना। एंड फर्टिलिटी कंट्रोल इज अ मेथड और डिवाइस यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली। तो जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, मतलब जिससे प्रेगनेंसी रुकेगी वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, कहीं पर भी तुमको मिल जाए, इफेक्टिव होना चाहिए एंड रिवर्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मान लो एक नया
ठीक है, शादी हुई है किसी की, वो भी चाहते हैं कि भाई हम 2 साल 4 साल बच्चा ना करें, और अगर उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करा उसके बाद वो रिवर्स ही नहीं कर सकते, पता चला वो पूरी जिंदगी बच्चा नहीं कर सकते, है ना, तो वो चीज भी गलत हो जाएगी। तो वो कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, और जो भी चीज तुम यूज कर रहे हो उसका बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन बैरियर मेथड्स, तो अपने यहाँ पे कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला है बैरियर मेथड। बैरियर मतलब होता है रोक देना, बैरियर मतलब रोक देना, ठीक है। सो बैरियर मेथड में, इन बैरियर मेथड्स ओव्यूम, ओव्यूम क्या होता है भाई, एग होता है, ओव्यूम मतलब एग, एंड स्पर्म जो कि मेल गैमेट है, एग फीमेल गैमेट है, आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। तो बैरियर मेथड में क्या करते हैं, एग और स्पर्म को मिलने से रोकते हैं, ठीक है, मिलने से रोक देते हैं, उनकी मीटिंग को रोक देंगे बाय फिजिकल बैरियर। सच मेथड्स आर अवेलेबल, कैसे रोकेंगे, सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल, तो दोनों के लिए ये अवेलेबल होते हैं। इसमें सबसे पहला जो अपने पास है वो है कॉन्डम का एग्जांपल, ठीक है। सो मेल्स पेनिस के ऊपर इसको वियर करते हैं, और उसके बाद जब सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं तो जो स्पर्म्स है, ठीक है, वो इसके अंदर ही रह जाते हैं, ठीक है, जो स्पर्म्स है वो इसके अंदर ही रह जाते हैं, वो वजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक पास ही नहीं हो पाते, और क्योंकि स्पर्म्स इसके अंदर ही रह गए तो वो जाके एग से अटैच नहीं होंगे, तो ये फिजिकल बैरियर हुआ ना कि हमने स्पर्म्स को अंदर जाने से रोक दिया, ठीक है। सो बाय यूजिंग फिजिकल बैरियर, इसमें कॉन्डम आता है। सो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, ठीक है, मेल कॉन्डम्स भी होते हैं, फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं। सो मेल एंड फीमेल ये दोनों के लिए ही होते हैं। देन केमिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स में क्या होता है, कुछ केमिकल्स खिलाए जाते हैं, ठीक है, जो हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं। तो फीमेल्स इनका यूज करती है, कुछ पिल्स आती हैं ओरल पिल्स, उनको जब वो लेती हैं तो उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मतलब जो एग होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, और उस वजह से फिर वहां पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। अगर एग ही प्रोड्यूस नहीं हुआ तो स्पर्म जाके अटैच ही नहीं होगा, और अगर स्पर्म जाके अटैच नहीं होगा तो फिर बेबी भी नहीं डेवलप होगा, ठीक है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स। तो यहाँ पे कुछ पिल्स का यूज किया जाता है बाय फीमेल्स, दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, हैंस आर पॉपुलरली नोन एज पिल्स। तो वो टैबलेट्स लेती हैं, उन टैबलेट्स को हम क्या बोलते हैं, पिल्स बोलते हैं। देन दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म्स। अब यहां पे फीमेल्स की बॉडी में एक बैरियर और लगाया जाता है जिसको एक कॉपर टी टाइप कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो स्पर्म के मोशन को स्लो कर देते हैं। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, तो जो पिल्स है उनका साइड इफेक्ट लेस होता है, वो कम साइड इफेक्ट करती है, एंड वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, और उनका ही यूज ज्यादा किया जाता है। देन बट एक इंस्ट्रक्शन यहां पे दे रहा हूं, कोई भी अगर आपसे इस टाइप की कोई सलाह मांगता है और पिल्स वाली चीज यूज करता है, तो भाई पिल्स का यूज हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होने से पहले लेना चाहिए, ठीक है। अगर सेक्सुअली आप इंटरकोर्स कर चुके हो और आप जो भी फीमेल उसकी बॉडी में जो एक बेबी है वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है 1 महीना 1.5 महीना, उसके बाद अगर आप पिल्स यूज करते हो ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। नाउ इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इंपॉर्टेंट है, IUCD इसका नाम आपसे पूछा जाता है, फुल फॉर्म इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब यहां पे यूटेराइन का मतलब है यूटेरस, ठीक है, तो यूटेरस में कुछ डिवाइसेस को इंसर्ट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म्स एग तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है। देखो फर्स्ट, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इन द यूटेरस थ्रू वजाइना। सो वजाइना से होते हुए यूटेरस के अंदर इस डिवाइस को डाल दिया जाता है। अब देखो इसका शेप जो है वो टी टाइप है, ठीक है, इसका शेप कैसा है, टी टाइप है। ये होती है कॉपर टी, ये क्या होती है, कॉपर टी। तो कॉपर टी क्या करता है, कॉपर रिलीज करता है, कॉपर टी क्या करता है, कॉपर आयंस को रिलीज करता है, और ये कॉपर आयन क्या करते हैं, जैसे ही स्पर्म यहां से एंटर करेगा उसके फ्लो को स्लो कर देते हैं, उसका जो मोशन है उसको स्लो कर देते हैं, और तब तक वो डेड हो जाते हैं और वो एग के पास जाने से रुक जाते हैं, और उससे फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। लेकिन अब एक बात समझो, जब यहां पे कॉपर टी डाली जाएगी तो ये ऐसा फील किया गया कि ये ना इरिटेटिव सा होता है, ठीक है, पेन जनरेट करता है, तो इसका यूज थोड़ा कम ही किया जाता है। These devices are inserted by doctors or expert nurses in the uterus through vagina
कॉपर रिलीजिंग आईयूसीडीज, जिसको आप या तो कॉपर टी बोल सकते हो या कॉपर 7 बोल सकते हो, ज्यादातर कॉपर टी यूज की जाती है। आईयूसीडीज इंक्रीजेज phagocytis of sperms within the uterus and the copper ions released suppresses sperm motility and the fertilizing capacity of sperms। तो जो कॉपर आयंस है वो क्या करते हैं, यहां से जो स्पर्म एंटर करने वाले, यहां से जो स्पर्म एंटर करने वाले उनके मोशन को स्लो कर देते हैं, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन को मार देते हैं। नेक्स्ट, फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड, यहां पे एक मेथड रह गया, ठीक है, जिसमें एक मेथड और है। आप याद करो हमने ये पढ़ा था कि जो मेल्स होते हैं उनमें स्पर्म्स जो है वो वेस्ट डेफरेंस से ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो मेल्स में क्या होता है, वेस्ट डेफरेंस होता है ना, वेस्ट डेफरेंस, उसको कट कर दिया जाता है या फिर उसको बांध दिया जाता है और उसके बाद स्पर्म्स ऊपर की तरफ ट्रेवल नहीं कर पाते। तो ये भी एक मेथड होता है जहां पे जो मेल्स के अंदर किया जाता है। और फीमेल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जिसको नसबंदी बोलते हैं। ये एक परमानेंट मेथड होता है, उसके बाद तो बेबी हो ही नहीं सकता, ठीक है, फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। नाउ लास्ट टॉपिक अपने पास, फीमेल फर्टिसाइड्स। इसका क्या मतलब है, फीमेल फर्टिसाइड का मतलब है गर्ल्स को पेट में ही खत्म कर देना, ठीक है, जिसको भ्रूण हत्या बोलते हैं, जिसको भ्रूण हत्या बोला जाता है, ठीक है। तो द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉर्म, तो गर्भ में ही एक फीमेल चाइल्ड को किल करना फीमेल फर्टिसाइड कहलाता है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड मैल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फर्टिसाइड एंड पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब पहले के कुछ अजीबोगरीब लोग थे जो ऐसा माना करते थे कि अगर लड़की पैदा हो गई तो पता नहीं कौन सा ही पार्ट टूट जाएगा। तो वो क्या करते थे, वो गर्भ के अंदर ही लड़की को किल कर देते थे, ठीक है, इसको बोलते हैं भ्रूण हत्या। और कुछ महान डॉक्टर्स ने एक ऐसी मशीन बना दी जिससे आप क्या कर सकते हो, पहले ही सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो कि जो बच्चा होने वाला है वो गर्ल होगा या बेबी होगा। तो फिर तो इस चीज को और ज्यादा बढ़ावा मिल गया, है ना। पहले तो पता नहीं होता था, चलो एक चांसेस होते क्या पता लड़की हो या लड़का हो, अगर पता चल गया लड़की है तो कंफर्म उसको मार ही देंगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं फीमेल फर्टिसाइड। पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ लीगल ऑफेंस। अब के टाइम पे, अभी के टाइम पे ये क्या है, लीगल ऑफेंस है, मतलब ऐसा करना अपराध है कि आप एक बच्चे को जन्म से पहले उसका जो एक हो सकते हैं ना आइडेंटिटी, कि वो लड़का हो गया लड़की होगी, ये पता नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हो उसका मतलब आपके अंदर एक डर है कि कहीं लड़की ना हो जाए, है ना, और अगर आपको पता चल गया तो आप उसको फिर अंदर ही खत्म कर दोगे। इन अवर कंट्री सो एज टू मेंटेन अ बैलेंस्ड सेक्स रेशियो, तो ये चीजें बिल्कुल गलत है और निषेध ही रहनी चाहिए, ताकि समाज में एक इक्वल रेशियो बना रहे, जितने लड़के उतनी लड़कियां। अब तुम लड़की को मार दोगे तो शादियां किससे करोगे भाई, समझ नहीं आता, अजीब लोग हैं, ठीक है। सो ये था अपना चैप्टर और आज का ये था अपना लास्ट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जैसा कि आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा, इस लेक्चर को पढ़ा, तो आपको फील होगा कि हाँ यार इन चीज़ों की नॉलेज हर इंसान को होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे अपना ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे अबाउट हेरिडिटी। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।